अब क्या चाहते हो? क्यों लेके आए हो मुझे? तू मेरे साथ कुछ भी करती, लेकिन मुझे कत्ल के मुकदमे में ना फंसाती। 2 साल तुमने जो जुल्म किया मुझ पर, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। पहले मेरे घर वाले मुझसे छीने, तुम्हारी मार ने मेरा बच्चा मुझसे छीना। मां नहीं बन सकती मैं। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, तुम्हें जो ठीक लगा तुम करते रहे। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हें मुझे माफ कर दो। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। फिर भी अगर तुम्हें सुकून नहीं आता तो मार दो गोली, हमारे सामने हो। तूने जो मेरे साथ किया है ना, मौत उसके लिए बहुत छोटी सजा है। तुझ जैसों के लिए ना जिंदगी से ज्यादा इज्जत कीमती होती है। मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी इज्जत चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तलाक दे चुके मुझे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। क्या मसला है? सरमद भाई, जुलेखा भाभी की कॉल है। हेलो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त तुम कहाँ हो, किसके साथ हो और तुम्हारे क्या इरादे हैं। अगर तुमने कोई भी गलीज़ हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा वो अंजाम होगा कि दुनिया देखेगी और इबरत हासिल करेगी। समझे तुम? मैं किसी सेकंड जहां कोई यहाँ से चलता करो, निकालो उसको यहाँ से। और अगर तुमने आज के बाद किसी भी औरत को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ में वो करूंगी जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। समझे तुम? किस्मत अच्छी है तुम्हारी। जाने दो ऐसे। देखो, मैं मानता हूं मेरी जिंदगी में और बहुत सारी औरतें आई थी पहले, लेकिन जहां आरा वो पहली औरत थी जिसपे सच में मैं दिल हार बैठा था। मैंने ताकत के जोर पे उसे हासिल तो कर लिया, लेकिन वो मेरी नहीं हुई, इसलिए मेरी जिद बन गई। हाँ, तुम ठीक कह रही थी, वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, मेरी जिद थी वो। शायद इसीलिए उसकी आंखों में मैं वो मोहब्बत देख ही नहीं पाया अपने लिए जो देखना चाहता। वो जितनी नफरत मुझसे पहले दिन करती थी उतनी आज करती है। लेकिन उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। 7 साल धोखा दिया उसने मुझे, वो मैं नहीं भूल सकता। मुझे इंतकाम चाहिए, इसीलिए गया था मैं वहां कि बर्बाद कर दूंगा मैं उसे, दुनिया की नजरों में भी और उसकी अपनी नजरों में भी। लेकिन ऐन वक्त पर तुम। मेरा और कोई मकसद नहीं था, सच बोल रहा हूं मैं नफरत करता हूं उसे। तुम्हारा सामान मेहमान खाने में रखवा दिया, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। शब बखैर। फरजाना, मैंने तुम्हें एक खत पोस्ट किया है। मुझे पता है शाहजहां शौकत मुझे ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। प्लीज मेरी अमानत उसे दे देना।
मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, वो जो फैसला करेगा बेहतर ही करेगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे तलाश करते हुए एक न एक दिन फरजाना तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि आसिया के पेट में कोई बात नहीं बचती, खास तौर पे जब कोई मुझे गलत साबित करने की कोशिश करे। तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बस एक बड़ा कर्ज उतारने की छोटी सी कोशिश की है। मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गुनाह किए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना जहारा। हेलो हेलो जहारा, मेरी बच्ची। अम्मी, हाँ, मैं वो बदनसीब माँ जिसने अपनी बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कितनी बार तुझे फोन किया, तेरा नंबर ही बंद मिलता था। दिल में हौल उठते थे, बार बार तेरा ख्याल आता था कि तू कहाँ है, किस हाल में है, कैसे पता करूं तेरा। मुझे पता है तू मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में तेरे साथ बहुत ज्यादतियां कर दी। मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा। क्यों गुनाहगार कर रही है मुझे? मैं माफिया नहीं मांगती औलाद से। तुझे माँ की याद कभी नहीं आई? तूने पलटकर पूछा ही नहीं कि मैं किस हाल में हूँ? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। माएँ तो औलाद के दिल में रहती हैं, माँ को कौन भुला सकता है? जहां कलीद है, तुझे देखने को, तुझसे मिलने को, तुझे गले लगाने को बहुत जी जा रहा है। मुझे पता है तू मुझसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने माँ वाला कोई फर्ज अदा ही नहीं किया तेरे लिए। नहीं अम्मी, आपने वो किया जो आपकी किस्मत में लिखा था, और मैं अपने नसीब का लिखा हुआ जी रही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तू है कहाँ? कल तुझसे मिलने आऊं।